तो कल आपका परीक्षा होने वाला हो और आपके सामने बहुत सारा किताब हो और बोल दिया जाए कि पढ़ो, इसी में से सवाल पूछे जाएंगे, क्या करोगे? पूरा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ लूँ। इसी तरह मान करके चलो कि मेरा कल एग्जाम होने वाला है और मुझे क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको दे दिया जा रहा है, टॉपिक बता दिया जा रहा है, वहाँ से टॉपिक के साथ साथ पूरा मतलब आपको कैसे करना है, क्या करना है, सारा चीज़ बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये मान करके तैयारी करोगे कि कल मेरा एग्जाम है, आज मुझे ये पढ़ना है, ये मुझे टास्क मिला है, इसको कंप्लीट करना है, तो तैयारी कर पाओगे। ठीक है, देखिए कल डे 1 का मैंने टारगेट दे दिया, आज डे 2 का मैं टारगेट दे रहा हूँ और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पूरा दे रहा हूँ। अब डेली आप कंप्लीट करते जाओगे तो इजीली एक प्लान के तरह आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, हमारा गोल क्या है? पहले तो कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद से फार्मूला उससे जितना रिलेटेड है सबको क्लियर करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है और बाद में PYQ क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, ये हमारा गोल है। अभी मैथ में आज हमारा प्रॉफिट लॉस मैं देने वाला हूँ, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करेंगे। कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है मार्केट प्राइस, क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद से क्या कीजिए, आप सवाल बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा, सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा, मार्केट प्राइस निकालना रहेगा। उसके बाद से बाद में प्रॉफिट लॉस आने लगेगा। प्रॉफिट लॉस आपको पता होना चाहिए, डिस्काउंट उसी में रहता है जिसमें सिंगल सक्सेसिव लगता है। ठीक है, फिर आप देखिए दुकानदार जो रहता है बेईमानी करता है, इतना तौलने की जगह पे इतना तौल देता है ना, तो ये फॉल्स मार्किंग वाला जो रहता है, बेईमान दुकानदार वाला रहता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रॉफिट लॉस में जितने क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन 5-5 बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाता है। फिर बाद में मैं रिवीजन कराने ही वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, मिक्स कर देता है सभी को, CP, SP, MP मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस को मिक्स करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चन में बताया, 5 टाइप के क्वेश्चन आप 5-5-5 बनाते हैं तो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम यहाँ से 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये प्रॉफिट लॉस, देखिए बस अभी शुरुआत के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाद में तो मैं रिवीजन कराऊंगा, इसका पूरा डिटेल्स में रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो ये आप अभी 25-30 क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिए। और भी टाइप के हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं जा करके प्रॉफिट लॉस का देखिए बुक में, वहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या करना है इसमें, कम से कम पिछले बार जब दे रहा था टारगेट तो बोल रहे थे सर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो अभी थोड़ा कम कर दिया हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 1 घंटा टाइम लेना है जिसमें आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फार्मूला क्लियर कर लीजिए और 1 घंटा में आप 25 क्वेश्चन पूरा जितना है उसमें इजी से हाई लेवल तक। देखिए आप क्या कीजिए ना कि 5 PYQ क्वेश्चन जरूर लगाइए। ठीक है, और बाकी 25 ये कर लीजिए तो 30 लगभग क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस से आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट मतलब ये करने के लिए, टारगेट के लिए, फिर बाद में पूरा रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाना मत भूलिए, डेली शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्या उसमें ट्रिक आप लगा रहे हैं, क्या आपका उसमें कंसेप्ट क्या है, वो सब लिखिए डिटेल्स में, रिमार्क दे करके पूरा डिटेल्स में लिखिए कि यहाँ मैं ये कर रहा हूँ, मतलब जो भी उसका तरीका है सवाल बनाने का सब लिखिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका प्रॉफिट लॉस मैथ में हो गया। उसके बाद से देखिए रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में कल मैं दिया था डायरेक्शन, आज हमारा क्लॉक। क्लॉक में आपको पता होना चाहिए क्या रिलेशन रहता है मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, सेकंड वाली सुई के बीच में। ठीक है, तो पहले तो कंसेप्ट पूरा कवर करना है, कैसे काम करता है 360 डिग्री पे। ठीक है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 सेकंड में कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें। दोनों के बीच जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो फार्मूला, उस पर सवाल पूछता है कि 2:40 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये सारे सवाल आपको आना चाहिए। घड़ी से रिलेटेड जितने टॉपिक है सब आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपको मिरर इमेज आता है, वाटर इमेज आता है, टाइम उसमें पूछता है, पूरा ये क्लियर होना चाहिए, जाके ये कंप्लीट कर लीजिए। टाइम व्हेन हैंड मीट, देखिए जब होता है ना कि 2 घड़ी आपस में मिलती है, क्या बोलता है 2:30 पे मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई कितना टाइम मिलेगी, वो जो मिलने वाली जो रहता है ओवरलैप करता है, उनके बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये सारे सवाल वहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे सवाल आप बना लीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका रीजनिंग में है। उसके अलावा ओवरलैप वाला, अपोजिट वाला, दोनों सुइयाँ कब ओवरलैप करेगी, ये ओवरलैप ऐसे हो जाता है दोनों जब एक दूसरे पे चढ़ जाती है, आप देखते हैं ना
अपोजिट का मतलब हो गया कि एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 12 12:30 हो रहा है, ठीक है, तो एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, थोड़ा सा ये इधर मतलब 12 और 1 के बीच में रहेगा, तो ओवरलैप हो गया, नया अपोजिट हो गया, थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बना लीजिए। आप बोलिएगा तो मैं ये सारा पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो टारगेट दे रहा हूँ, आप लोग कंप्लीट कीजिए। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, एग्जाम्पलर आपको बनाना है, एग्जाम्पल जो भी टॉपिक दे रहा हूँ उस पर एग्जाम्पल बनाना है। 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन PYQ, मतलब 30 से 35 क्वेश्चन का ही मैं टारगेट दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको ओवर ना लगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से आपका साइंस में आ जाइए। साइंस में क्या करना है, मैं साइंस में दे रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर से पिछले बार बहुत क्वेश्चन पूछा था। पहले तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, वर्क एनर्जी पावर पे रिलेशन क्या होता है, इसका जितना होता है टर्मिनोलॉजी होता है सब क्लियर कीजिए। फार्मूला आपको मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मूला बेसिक, उसका यूनिट हो गया, आपको यूनिट पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, डायमेंशन निकालना आपको पता होना चाहिए, जो भी टर्म आ रहे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। यहाँ पे फार्मूला आपको यहाँ से न्यूमेरिकल आप बनाइए, न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यूनिट में बोला आपको पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि मैं साइंस पूरा कराऊंगा, साइंस को लेकर टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद से इसी में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, वर्क, यूनिट टाइम, ये सारा चीज़ें आप जा करके वर्क एनर्जी पावर किसी भी बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल बनाना मोस्ट है मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। डायमेंशन आपका हो गया, यूनिट हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते चलिए ताकि आपका ये आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद से देखिए कमर्शियल यूनिट जो होता है किलोवाट आवर, मतलब यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे देखिए इसमें कितना कंप्लीट करना है। मैं तो बोला कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए आपका, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद से फार्मूला शीट जरूर बनाइए। इसमें क्या है ना कि भूल जाते हैं हम लोग, तो फार्मूला शीट बना लेने से हमारा क्या होता है कि याद दिमाग में रहता है, ठीक है। और उसी पे हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, या कभी भी डाउट रहा तो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, इसीलिए कम से कम 10 न्यूमेरिकल और 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना है, 5 PYQ बनाना है। तो 25 से 30 मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, बाकी आगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये। उसके बाद से आ जाइए GK GS में क्या पढ़ना है। तो मैंने कल बोला था संसद एक बार पढ़ लीजिए, आज राष्ट्रपति पढ़िए, ठीक है। आप राष्ट्रपति पढ़िए, राष्ट्रपति का क्या आर्टिकल में है, क्या उनका अधिकार है, कैसे चुनाव होता है, पूरा डिटेल्स में राष्ट्रपति पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है ना, ये धनखड़ जी इस्तीफा दे दिए, तो उपराष्ट्रपति बाद में देंगे, पहले राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ लीजिए, कैसे होता है, योग्यता उनकी क्या होती है, कार्यकाल कितना होता है, वेतन कितना होता है, कौन चुनता है, कौन शपथ दिलाता है, किसको वो त्याग पत्र देंगे, समझ रहे हैं ना, किस अनुच्छेद में है, क्या क्या अधिकार है, राष्ट्रपति किसे सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति किसको सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति कौन होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए राष्ट्रपति की जो आपकी राष्ट्रपति की कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये राष्ट्रपति के शक्ति कार्य में बोला, महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन चला सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने दिनों के अंदर भर जाना चाहिए, राष्ट्रपति के पद खाली हो तो कौन उनकी जगह पे काम करता है, ये सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति और संसद में जो संबंध होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। अब है यहाँ पे स्टडी फ्रॉम लूसेंट, आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं, क्लास नोट्स बना सकते हैं। 45 मिनट आपको 25 MCQ जरूर कर लीजिए, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो ये क्या है, आप जब तक MCQ नहीं कीजिएगा ना तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहता है, आप चार्ट बनाइए, उनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या उनके पास पावर रहता है, ये सारी चीज़ें, मृत्युदंड जो मिलता है, राष्ट्रपति क्षमा करता है, वो सब आर्टिकल में दिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप, मैं टॉपिक दे दे रहा हूँ, आपको जाके कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके कमेंट कीजिए कि सर मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। तो अगर आप लोग सीरियस रहते हैं तो डेली में टारगेट दूंगा। पिछले बार बंद किया था इसीलिए क्योंकि आप लोग मतलब सीरियस नहीं ले रहे थे, ठीक, फिर मज़ा नहीं आता ना, वो क्या बोलते हैं कहावत, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस को पगुराई, वैसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही स्ट्रेटजी है हमारा, मैथ में प्रॉफिट लॉस में 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको करना है।
आपको रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे ये चीज़ें आप कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।